ओके, सबसे पहला आपको यह देखना है कि भाई ये कैसे वर्क कर रहा है। तो यहां पर दो सिचुएशंस हैं, एक है टू बी की, वर्ब ऑफ टू बी जो आप सब लोगों ने पहले पढ़ा है, और यहां पर दूसरी सिचुएशंस जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपकी टू हैव बीन, है ना, आई बात समझ में। इसके बाद इसके नीचे हम लोग एक सिचुएशन देखेंगे जिसमें आपको मिलेगी टू हैव की सिचुएशन और दूसरी मिलेगी टू हैव हैड वाली सिचुएशन। ठीक है, अभी कैसे वर्क करता है देखना आप लोग। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें आप लोग एक स्ट्रक्चर में लिख देता हूं रेडीमेड, ये होता है इज़मार, ये लगाते हैं, और इसमें लगाते हैं आप क्या पता है, हैज हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना होता है सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम, ये यूज करते हैं ना। ठीक है, पास्ट में जब बनाते हो तो आप क्या बनाते हैं, यहां पर वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पर जब आप इसका पास्ट बनाते हो तो आपको बनाना होता है हैड बीन ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम, यही बनाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा समझ में सबको आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ने तो पहले पढ़ा है ना, कितने लोग हैं, 4-5 लोग बस। विल हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाना है आपको। अच्छा, आप एक बात नोटिस कर रहे हो, हैज हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी नहीं लग रहा है। हमने टेंस में क्या पढ़ा है कि वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ना। ये हो गया आपका। अब इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। वह मेरा फ्रेंड है, तो क्या कहोगे, ही इज माई फ्रेंड। वह मेरा फ्रेंड 5 सालों से है, अब समझना। अब देखना, आप यहां पर आपने कहा वो मेरा फ्रेंड है, ही इज माई फ्रेंड, दैट्स ओके, लेकिन आपने कहा वो मेरा फ्रेंड 5 सालों से है, तो यहां पर आपको और उसके फ्रेंडशिप को कितने साल हो चुके हैं। तो यहां पर आप एक परफेक्शन दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, इसलिए आपको परफेक्ट टेंस लगाना होगा। तो आपने परफेक्ट टेंस में हैज़ लगाया, और ये बीन जो है आपका पता है क्या है, V3। बी मतलब होता है होना, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो अब आप इंग्लिश में कहेंगे ही हैज बीन माई फ्रेंड फॉर 5 years। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं सिंस का लगाना, फोर का लगाना, यू ऑलरेडी नो। Since is used with point of time, like since morning, since evening, since afternoon, right? Or for is used with period of time. Period 2 minutes, 2 hours, 2 days, 2 months, 2 years. सबके साथ क्या लगाते हो, फोर लगाते हो। चलो इधर देखो, इसी तरीके से वो मेरा फ्रेंड था, he was my friend, वो 2 साल से मेरा फ्रेंड था, he had been my friend for 2 years। क्या बोलोगे, एक्सीलेंट। और वह मेरा फ्रेंड होगा, ही विल बी माय फ्रेंड, और वह 2 साल से मेरा फ्रेंड होगा, आई बात समझ में, ही विल हैव बीन माय फ्रेंड फॉर 2 years। ये बन गया आपका। इसी तरीके से देखिए, आप टू हैव की बात करते हैं हम लोग, तो टू हैव में आपको क्या करना होता है, ये स्ट्रक्चर होता है आपका टू हैव का। कोई चीज आपके पास है और कोई चीज आपके पास एक समय से है, तो हैज़ के बाद में आपको V3 लगानी होगी। जो कोई चीज पास होती है ना उसको कहते हैं हैव, और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो ये रहा आपका हेड, और फिर आप लगेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर आपको यूज करना होगा सिंस ऑब्लिक 4 प्लस 2। आई क्या बात समझ में, पक्का। तो दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें कोई है और इसमें कुछ समय से आपके पास कोई चीज है, मतलब समय से आप कुछ है। जैसे आपने कहा मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, मैं 2 साल से टीचर हूं, आई हैव बीन अ टीचर, Yes, I have been a teacher for 2 years। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, Are you getting? अब लेकिन इसमें आपको क्या बताना, जो चीज आपके पास है, और इसमें आप बताओगे जो चीज एक समय से आपके पास है। डिफरेंस आपको अलग ही दिख जाएगा। देखो कैसे, आपने कहा कि मेरे पास समय है, I have time, क्या बोलोगे, बोलो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, I have time, getting, I have time। लेकिन जब आप कहोगे कि मेरे पास 2 दिन से समय है, I have had time for 2 days। मेरे पास ये बाइक 10 साल से है, I have had this bike for 10 years। I have had this bike, ये बोलना होगा, विशेष ध्यान देना, I have had, हैज का लगाओगे, he should name,
उसके पास ये कार 5 सालों से है। He had this car। एक्सीलेंट। क्या बोलोगे? बोलो he has, he के साथ has, he has had this for 5 years। गेटिंग? इसका जब पास्ट बनाओगे तो पास्ट में क्या बनेगा? had, उसके बाद में ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। अब आप कहोगे सर हेड ये समझ में नहीं आया, ये हैज़ का क्या होगा? हेड। और ये जो हेड है V3 उसका हेड ही होगा, समझेगी नहीं? इसलिए 2 बार हेड आ गया। फ्यूचर में बनाओगे तो फ्यूचर में बनेगा विल हैव और फिर आएगा हेड ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। आर यू रेडी एवरीवन? इसका पास्ट बनाओगे तो आपको पता ही है क्या लगाना है, और इसका बनाओगे तो आप विल हैव प्लस। समझ में आ रहा नहीं यार सभी? पक्का? गेटिंग? अब हम इनके करते हैं प्रैक्टिस। तैयार है सभी? बिल्कुल पूरा अटेंशन देना है। मैं हिंदी बोलूंगा, आपको इंग्लिश में करना है स्पीडली। सो रेडी टू ट्रांसलेट? ओके। मैंने कहा वो डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर, ही इज अ, वह 2 साल से एक डॉक्टर है। He has been a doctor for 2 years। Getting? चलो आगे देखते हैं। वो डॉक्टर था, वो 2 साल से डॉक्टर था, वह एक डॉक्टर होगा, वह 2 साल से एक अच्छा डॉक्टर होगा। He will have been a good doctor for 2 years। Very simple, right? The next we have, उसके पास समय है, he has time। उसके पास एक कार है, he has a car। उसके पास एक कार 10 सालों से है, he has had a car for 10 years। उसके पास एक कार थी, उसके पास एक कार 10 सालों से थी, he had had a car for 10 years। Very simple, right? The next we have, उसके पास एक कार होगी, he will have a car। और उसके पास एक कार 10 सालों से होगी, he will have had a car for 10 years। Are you getting everyone? Really? पक्का? तो अब मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है सभी को? चलिए देखिए प्लीज एवरीबॉडी नाउ फोकस ये हुई है। मैं 2 मिनट प्रैक्टिस करवा रहा हूं, बेस्ट देना है अपना। गेटिंग? ओके। सभी सबसे पहले तो अटेंशन देंगे। अटेंशन समझ रहे हो ना? अटेंशन मतलब कि जो भी मैंने बोला उसको क्या करना है? ध्यान से सुनना है। रेडी? मैं यहां हूं, आई एम हियर। मैं यहां सुबह से हूं, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। मैं मार्केट में था, मैं 2 घंटे से मार्केट में था, इसलिए मैंने आपका कॉल रिसीव नहीं किया। I had been in the market, that is why I did not receive your call। Are you getting? आप मार्केट में क्या कर रहे थे? मैं 2 घंटे से मार्केट में था, मैं शॉपिंग कर रहा था। I had been in the market for 2 hours and I was doing shopping। अब कौन सी शॉपिंग कर रहे थे? अब कौन सी शॉपिंग मतलब किस प्रकार की शॉपिंग, ये पूछा यार। What kind of shopping were you doing? अरे मैं विंटर की शॉपिंग कर रहा था भाई। I was doing winter shopping, right? अब मार्केट कब जाते हो? मैं शाम के टाइम मार्केट जाता हूं। वह 2 दिन से मेरे घर के सामने है। He has been in front of my house for 2 days। वो बचपन से ही मस्तीखोर है। Mischievous या naughty भी बोल सकते हो, mischievous भी बोल सकते हो ना। He has been mischievous since childhood। लेकिन naughty mischievous में अंतर है। naughty हम लोग उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि जिसकी हरकतें हमें पसंद हो। वो कॉलेज में था, he was in college। क्या बोलोगे? वह उस कॉलेज में 2 साल से था। He had been in that college। उस कॉलेज में मतलब in that college। He had been in that college for 2 years। मैं यहां पर सुबह से हूं। I have been here since morning, right? और मैं यहां हूं, I'm here। मैं अपने दोस्तों के साथ हूं, I'm with
माई फ्रेंड्स। मैं 2 दिन से अपने दोस्तों के साथ हूं। आई हैव बीन विथ माई फ्रेंड्स फॉर 2 days। मेरे पास ये पेन 2 साल से है। अंतर देखो, मैं 2 साल से खंडवा में हूं और मेरे पास ये पेन 2 साल से है। डिफरेंस देखो, मैं 2 साल से खंडवा हूं तो आई हैव बीन इन खंडवा, आई हैव बीन इन खंडवा फॉर 2 years, और मेरे पास यह पेन 2 साल से है। आई हैव हैड दिस पेन फॉर 2 years। गेटिंग? रियली?